नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसने सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में बहस छेड़ दी है। एक युवा जिसके समर्थक उसे गरीबों का मसीहा बताते हैं, जिसके विरोधी उसको और उसके ऊपर सवाल उठाते हैं, जिसके मौत ने लाखों लोगों को रोड पर उतार दिया है, वह नाम है भरत भूषण तिवारी। 17 जून 2026 एक पुलिस एनकाउंटर, एक मौत और उसके बाद शुरू हुआ सवालों का ऐसा सिलसिला जो आज भी जारी है। क्या भरत तिवारी सिर्फ एक आम युवक थे? क्या वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे? क्या वे सिस्टम के लिए असुविधाजनक आवाज बन चुके थे, या फिर कहानी कुछ और है? आज हम उपलब्ध तथ्यों, दावों, आरोपों और सवालों के आधार पर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। कौन थे भरत भूषण तिवारी? भरत भूषण तिवारी बिहार में एक जिला है भोजपुर, वहां के रहने वाले थे। वो किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं आते थे। कोई मंत्री नहीं, ना ही कोई विधायक, ना ही कोई बड़ी संगठन के नेता, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान तेजी से बढ़ रही थी। लोग बताते हैं कि गांव की समस्या को लेकर प्रशासन के सामने आवाज और सवाल उठाते थे, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते थे, अधिकारियों से सवाल पूछते थे और आम लोगों की शिकायतों को सार्वजनिक करते थे। धीरे धीरे उनका नाम गांव से निकलकर पूरे क्षेत्र, उसके बाद पूरे बिहार और उनकी मौत के बाद पूरे देश में फैल गया। लोग भरत जी को पसंद क्यों करते थे? गांव वालों के अनुसार भरत तिवारी उन लोगों में से थे जो सिर्फ शिकायत नहीं करते थे, बल्कि मुद्दों को सामने लाते थे। जब गांव की सड़क खराब हो जाती थी या गांव बाढ़ में बह गया, जब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, तो वो इन मुद्दों को मीडिया के सामने उठाते थे। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने गरीब और आम लोगों की आवाज बनने की कोशिश की, इसी कारण उनके समर्थकों की संख्या बढ़ गई। क्या वे केवल समाज सेवी थे? यहीं से कहानी जटिल हो जाती है। गांव वाले और उनके समर्थक उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, लेकिन कुछ और लोग हैं और कुछ प्रशासन के लोग हैं जो उनको कहते हैं कि वो प्रशासन के खिलाफ थे। तो क्या सही है? पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने उनको मानसिक विकलांग बताया, पागल बोला। हालांकि इन सभी दावों और इन सभी बातों की कोई सच्चाई नहीं है। अंतिम फैसला माननीय न्यायालय के द्वारा अभी भी बाकी है, इसीलिए भी किसी भी पक्ष का अंतिम सत्यापन बहुत जल्दीबाजी होगा। मेरे हिसाब से जो भी वीडियोस या जो भी चीजें मैंने ऑनलाइन देखी या पढ़ी हैं, उस हिसाब से तो भरत जी सचमुच एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने छोटे स्तर पर अपने गांव वालों की मदद करने की कोशिश की थी। 17 जून 2026 वे दिन है जिस दिन ये सब बदला, जहां से उनके नाम को पूरी दुनिया ने जानना चालू किया। पुलिस कार्रवाई के दौरान भरत तिवारी जी की मौत हो गई और यहीं से पूरा मामला राष्ट्रीय बहस बन गया। पुलिस ने इसे एक वैध कार्रवाई बताया, लेकिन परिवार और समर्थकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और उपलब्ध वीडियो जो सोशल मीडिया पे है उसके हिसाब से हाँ, ये बात भी सही है। उनका दावा है कि आत्मसमर्पण के बाद भी उनको गोली मारी गई। संविधान के अनुसार
अगर कोई भी इंसान कितना भी बुरा है, लेकिन अगर उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो उसको गोली नहीं मारी जा सकती है। एक और सवाल परिवार का, या मेरा या आपका, अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक विकलांग है, तो क्या आपके पास कोई भी सबूत है, किसी भी डॉक्टर का पर्चा है, किसी भी डॉक्टर ने यह सत्यापित किया है? नहीं किया है तो आपने किसी को पागल कैसे घोषित किया? आप डॉक्टर हैं या आप मनोवैज्ञानिक हैं? ये तो हमारी और आपकी बात है। परिवार ने जो भी पुलिस वाले थे जिन्होंने उनका एनकाउंटर किया, उनकी हत्या की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। परिवार और समाज के लोग लगातार न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। एक पुलिस का भी पक्ष है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई परिस्थिति के अनुसार की गई। पुलिस के अनुसार रक्षा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो आवश्यक था उन्होंने वो किया। लेकिन सबसे बड़ा विवाद यहीं से शुरू होता है, क्योंकि दोनों पक्षों की कहानी बिल्कुल अलग है। मौत के बाद बिहार में क्या हुआ? भरत तिवारी जी की मौत के बाद बिहार में तथा भारतवर्ष में बहुत जगह पे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लगे, सोशल मीडिया पर न्याय की मांग उठी। कई लोगों ने मामले की पूरी जांच, स्वतंत्र जांच करने की मांग करी। जब कोई भी मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, तो वहां पर राजनीति की एंट्री हो जाती है। विपक्षी दलों ने, कांग्रेस या अन्य जो भी विपक्ष है, उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कई नेताओं ने कहा है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग की गई है। दूसरी तरफ सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और इन सवालों का जवाब अभी तक शायद नहीं मिला है। क्या भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था? वीडियो में साफ दिख रहा है, और पुलिस की कार्रवाई के अनुसार शायद नहीं। क्या पुलिस कार्रवाई पूरी तरीके से नियमों के अनुसार हुई? शायद नहीं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है तो उसको गोली नहीं मारी जा सकती। क्या किसी स्तर पर गलती हुई है? शायद हाँ। समाज ने साथ उसके मरने के बाद दिया जो पहले देना था। क्या जांच में कोई नया सच सामने आने वाला है? यह सवाल अभी भी बाकी है। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा सवाल, ये मामला सिर्फ भरत तिवारी जी का नहीं है। ये मामला जनता की आवाज का है। जनता की आवाज कितनी सुरक्षित है, ये आम जनता को समझना और सोचना होगा। क्या हर सामान्य व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय मिल रहा है, मिलना चाहिए? एक और सवाल है, क्या कानून का राज सबसे ऊपर होना चाहिए? क्योंकि अगर कोई दोषी है तो उसका फैसला पुलिस कैसे करेगी? अदालत क्यों है? अदालत कब फैसला करेगी? और अगर कोई निर्दोष है तो उसको न्याय कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? दोस्तों, एक गांव का युवक कुछ वीडियोस, कुछ सवाल और फिर एक ऐसी मौत,
जिसने पूरे बिहार को, पूरे देश को, पूरे विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज भारत में भरत तिवारी के लिए जो भी न्याय मांगने की आवाज उठ रही है, ऐसे समाज सेवी गवर्नमेंट उनको विवादित व्यक्ति क्यों बना देती है? कुछ लोगों के लिए विवाद, कुछ लोगों के लिए समाजवाद, लेकिन एक बात तय है, उनकी मौत ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिसका जवाब बिहार ही नहीं, पूरा देश जानना चाहता है। और जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक ये बहस जारी रहेगी। आपकी क्या राय है? क्या इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए? क्या न्यायिक जांच ही पर्याप्त है? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत है और कितना सुरक्षित है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।